श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भगवान सूर्य के शिष्य कौन कौन थे। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के व्रत के रूप में मनाया जाता है और इस बार यह व्रत जो है वो 6 नवंबर रविवार को है। धर्म ग्रंथों में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, यानी कि वो देवता जो हमें दिखाई देते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की उपासना से ज्ञान, प्रसिद्धि, वैभव, ऐश्वर्य व जीवन का हर सुख मिल सकता है। सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर हम आपको उन देवता, वीरों व महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं जो सूर्यदेव के उपासक रहे हैं, और वो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें पहले थे मय दानव। राक्षस राज रावण के ससुर यानी मंदोदरी के पिता मय दानव भी भगवान सूर्य के उपासक थे। मय दानव की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे काल गणना का विद्वान होने का वरदान दिया था। सूर्यदेव के प्रति रूप ने मय दानव को ज्ञान दिया था। सतयुग के अंतिम चरण में मय दानव ने भगवान सूर्य की आराधना की। मैं उनसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ उनसे काल गणना और ज्योतिष के रहस्यों को जानना चाहता था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन सूर्य कहीं ठहर नहीं सकते थे। सूर्य ने अपने शरीर से एक और पुरुष की उत्पत्ति की और उसे आदेश दिया कि वो मय दानव को काल गणना और ज्योतिष के सारे रहस्यों को समझाए। सूर्य के प्रतिरूप से मिली शिक्षा के बाद मय दानव ने खुद भी ज्योतिष और वास्तु के कई सिद्धांत दिए जो आज भी कारगर हैं। सूर्य के प्रतिपुरुष और मयासुर के बीच की बातचीत को ही सूर्य सिद्धांत का नाम दिया गया है। उनके जो सबसे दूसरे नंबर के या दूसरे बड़े जो शिष्य हुए हैं वो हैं हमारे श्री हनुमान जी। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। इनके पिता का नाम केसी और माता का नाम अंजनी था। हनुमान ने सूर्यदेव से ही वेदों और शास्त्रों की विद्या ग्रहण की। सूर्यदेव द्वारा दी गई शिक्षा से ही हनुमान ज्ञानी और भगवान श्री राम के परम भक्त हुए। अभी हनुमान जी ने कैसे शिक्षा पाई? जब हनुमान जी विद्या ग्रहण करने योग्य हुए तो माता पिता ने उन्हें सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। हनुमान जी ने जाकर सूर्यदेव से गुरु बनने के लिए प्रार्थना की। तब सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो क्षण के लिए रुक नहीं सकता और ना ही मैं रथ से उतर सकता हूँ। ऐसी स्थिति में तुम्हें किस तरह शास्त्रों का ज्ञान दे पाऊंगा? तब हनुमान जी ने कहा कि आप बिना अपनी गति कम किए ही मुझे शास्त्रों का ज्ञान देते जाइए। मैं इसी अवस्था में आपके साथ चलते हुए विद्या ग्रहण करूँगा। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया। सूर्यदेव वेद आदि शास्त्रों का रहस्य शीघ्रता से बोलते जाते और हनुमान जी शांत भाव से उसे ग्रहण करते जाते। इसी प्रकार सूर्यदेव की कृपा से ही हनुमान जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर भगवान श्री राम, स्वयं भगवान श्री राम भी सूर्यदेव की उपासना करते थे। श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्यवंश की स्थापना महाराजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी वंश में आगे चलकर राजा सगर, दिलीप, भगीरथ, दशरथ और भगवान श्री राम हुए। श्री राम ने मारीच को भगाया भी था। त्रेता युग में जब राक्षसों का उत्पाद निरंतर बढ़ रहा था, उस समय ऋषि विश्वामित्र ने विचार किया कि राक्षसों का अंत स्वयं भगवान ही करेंगे। यह सोचकर विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी। पिता की आज्ञा मानकर दोनों भाई ऋषि विश्वामित्र के साथ चल दिए। आश्रम पहुंचने पर श्री राम ने यज्ञ की रक्षा करने का प्रण किया। श्री राम से अभय पाकर विश्वामित्र सहित अन्य ऋषि यज्ञ करने लगे। उसी समय मारीच व सुबाहु अन्य राक्षसों के साथ वहां पे आ गए। श्री राम ने एक बाण मारकर मारीच को 100 योजन दूर समुद्र के पार फेंक दिया और फिर सुबाहु का भी वध किया था। फिर चौथे शिष्य थे उनके वानर राज बाली। वानरों का राजा बाली भी भगवान सूर्य का उपासक था। बाली प्रतिदिन 4 महासागरों पर जाकर भगवान सूर्य की उपासना करता था। बाली का कार्य इतनी तेजी से करता था कि उसका वेग कोई देख भी नहीं पाता था, और रावण को भी बाली ने पराजित किया था। एक बार राक्षस राज रावण बाली से युद्ध करने के स्कंदा पहुंच गया।
उस समय बाली संध्या उपासना करने समुद्र तट पर गया हुआ था। रावण युद्ध की इच्छा से समुद्र तट पर चला गया। यहाँ बाली ने रावण को अपनी आंखों में दबाकर कुछ ही देर में चारों महासागर पर जाकर संध्या उपासना कर ली। बाली की पराक्रम को देखकर रावण ने उसे अपना मित्र बना लिया था। फिर पांचवें जो उनके शिष्य थे वो थे कर्ण। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे। वो सूर्यदेव की उपासना करता था। कर्ण का जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से हुआ था। कर्ण कवच कुंडल के साथ ही जन्मा था। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या वसुदेव नामक पुत्र था। इस कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को गोद में दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम रखा कुंती। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। जब कुंती बाल्यावस्था में थी उस समय उसने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी और सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था जिसे वो किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप कवच कुंडल पहने एक पुत्र का जन्म हुआ था। लोकलाज से भय से कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। वह पुत्र आगे जाकर दानवीर कर्ण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद उनका छठा शिष्य था वराहमिहिर। वराहमिहिर महान ज्योतिष और खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म सन 499 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह परिवार उज्जैन के निकट कपित, वर्तमान में कायथा कहते हैं, उस गांव में निवास करते थे और इनका पिता तथा ये स्वयं भी भगवान सूर्य के उपासक थे। वराहमिहिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। वराहमिहिर ने सुदूर देशों की यात्राएं की तथा ये भी सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक थे। तो इनकी जो उपासना थी उस उपासना की वजह से सूर्यदेव हमेशा बहुत खुश रहा करते थे। तो ये हमारे जो 6 लोग हैं ये हमारे सूर्य की उपासना करते थे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।